हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज हैं बेसिकली, इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटरमाइंड बाई। कह रहा है कि किसी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को किससे डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप, हाँ जी। होमोलॉगस सीरीज नहीं, कार्बन चेन नहीं, आइसोमर्स नहीं। ठीक है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप ही यूज किया जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे अगर हमें पूछा जाएगा कि ये क्या है भाई, ये क्या है, ये एक अल्कोहल है। क्या है बेटा? ये अल्कोहल है। ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये दूसरा अगर मैं लिख लूं तो ये एक हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन में भी कौन सा? क्लोरो। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये कंपाउंड, ये जो लगा हुआ है, ये जो पार्ट लगा हुआ है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब ये क्या है? ये जो फंक्शनल ग्रुप है, यही इनकी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। कि देखो ये वाला पार्ट तो देखो दोनों में सेम है ना? ये पार्ट दोनों में सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। किसकी वजह से? इनकी वजह से डिफरेंट है। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट तो बाकी तो सेम है, खाली यही तो अलग है। ठीक है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को किससे डिटरमाइन किया जाएगा बेटे? फंक्शनल ग्रुप। इनको क्या कहते हैं बेटे? इनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। डाइल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू, मतलब अल्कोहल में वाटर ऐड किया जा सकता है किस प्रॉपर्टी की वजह से? ठीक है, तो ध्यान रखना, जब कभी भी पूछ रहे हैं कि कोई चीज वाटर में अगर सॉल्यूबल है तो वो होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे सिंपल सा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जो अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए डाइल्यूट हो जाता है या फिर डिसॉल्व हो जाता है अल्कोहल वाटर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इज केमिकली नोन एज, मतलब जो हम कहते हैं कि जो अल्कोहल को जो कंजप्शन किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, वो बेसिकली कौन सा होता है? वो होता है इथेनॉल। इथेनॉल, ये तो केमिकल नेम है। कॉमन नेम क्या है उसका? वो होता है इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, तो जो हम कहते हैं कि किसी इंसान ने अल्कोहल कंज्यूम किया है, तो वो बेसिकली इथेनॉल की बात करते हैं, और इथाइल अल्कोहल होता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड? कह रहा है कि इनमें से कौन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो चलो देखते हैं। देखो, Mg के ऊपर चार्ज होता है 2+ का, O के ऊपर होता है 2- का। तो ये क्या है? ये कैटायन है, ये एनायन है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये कैसा बॉन्ड होगा? ये बॉन्ड होगा बेटा आपका आयनिक बॉन्ड। तो MgO तो नहीं बनाता। NaCl भी आयनिक कंपाउंड होता है। कैसे पता है? क्योंकि Na होता है, Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा। और जो ये लाइंस हमने बना रखी हैं, ये क्या है बेटा? ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। क्या है ये? कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो CO2 में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन, किस में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बनता है, और KBr में भी आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ठीक है, क्यों? क्योंकि K+ होता है और Br- होता है। ये कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल? इन पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल का कैसे पता चलता है? अल्कोहल का पता चलता है OH ग्रुप से। किससे पता चलता है? OH ग्रुप से पता चलता है कि अगर कहीं पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो अल्कोहल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है, तो ये तो अल्कोहल है। यहाँ पे भी अल्कोहल, यहाँ पे भी OH लगा हुआ है, लेकिन ये बेटे COOH है। ध्यान रखना, क्या है ये? COH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। ठीक है, तो ये OH नहीं है, अल्कोहल नहीं है। यहाँ पे CHO एल्डिहाइड होता है, और COOH फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CH3OH। ठीक है, ये क्या है? ये अल्कोहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, सेम वैसा ही क्वेश्चन अभी किया था हमने कि इनमें से कौन कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें, ठीक है, तो इसमें तो नहीं है, अभी पढ़ा था इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसमें भी आयनिक बॉन्ड है, CO2 अभी किया था, और Al2O3। Al2O3 कैसा होता है, Al होता है 3+, O होता है 2-, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो CO2 अभी जस्ट थोड़ा पहले भी किया था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटा, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन C2H6, कि C2H6 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जब भी पूछा जाएगा तो उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे है, पहले कार्बन बनाना है 2, तो कार्बन बना दिया और कार्बन बना लिया। अब हाइड्रोजन लगाने हैं हमें, 6 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो हाइड्रोजन 6 लगाने हैं, एक हाइड्रोजन, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। अब इस पर भी देखें हैं, तो एक इधर लगाते हैं, एक इधर लगा देते हैं और एक इधर लगा देते हैं। अब जरा सबके बॉन्ड चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, देखो इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना लिया, इसने एक बॉन्ड बना लिया, इसने एक बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन ने देखो 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बनाया और इस हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड, मतलब सभी के बॉन्ड सेटिस्फाई हो चुके हैं, जितने बनाते हैं उतने बना दिए गए। अब कोवेलेंट बॉन्ड, जो ये लाइनिंग्स दिख रही है ये कोवेलेंट बॉन्ड को बता रही हैं, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन C2H6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे हमारे पास आंसर में 7 तो दिया नहीं है, ठीक है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कितने हैं बेटे, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, तब बना सकता था, कह सकते थे कि 6 बना रहा, लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 7, तो हमारे ऑप्शंस है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहे हमारे यहाँ पे ऑप्शंस, ठीक है। देखो आपने इनको काउंट किया होगा ना, देखो काउंट करो कितने ऑप्शंस मैच ही नहीं हो रहे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट वही करेगा जो आयनिक कंपाउंड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स करते हैं। कैसे कंपाउंड्स करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि आयनिक कंपाउंड कौन है, कोवेलेंट कंपाउंड कौन है। ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। NaCl एक्वस, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। कैसा है ये, आयनिक कंपाउंड है बेटा ये। अच्छा, CH3COH ये एसिटिक एसिड है या फिर इथेनोइक एसिड, तो इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। CH4 मीथेन, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटा, द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी कैटिनेशन इज मैक्सिमम इन, कह रहा है कि सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़ जाए और एक बड़ा सा नेटवर्क बना दे, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या, सेल्फ लिंकेज, या फिर कैटिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, कैटिनेशन। अब देखो कार्बन भी कार्बन के साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, फॉस्फोरस भी और सल्फर भी, लेकिन पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम किस में है। वैसे सबके सब कैटिनेशन कर लेते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ जाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के साथ, सल्फर सल्फर के साथ जुड़ जाता है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि मैक्सिमम किस में है, ठीक है, तो मैक्सिमम किस में होता है, कार्बन में, ठीक है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है आपस में जुड़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ग्रेफाइट आर ट्रू, कह रहा है कि इनमें से ग्रेफाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट हैज़ द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज डायमंड, कह रहा है कि इसका डायमंड के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं भैया। डायमंड में जो कार्बन्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में होते हैं जुड़े हुए, और ग्रेफाइट में हेक्सागन्स के फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं और हर हेक्सागन्स की लेयर बन जाती है, ठीक है, तो ये जो ट्रू नहीं है।
इट कैन बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको ग्रेफाइट को एज अ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और ऑल ऑफ दीज नहीं, इट हैज द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम नहीं था। ठीक है, तो इसको लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है और इलेक्ट्रोड की तरह भी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, हमें इसका नेम बताना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि कितने कार्बन है। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COOH ग्रुप लगा हुआ है और इसमें कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं है। तो 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन। ठीक है, और ये COH है ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो क्या हो जाएगा बेटा ये कंपाउंड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवर फॉर ऑरेंज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आर्टिफिशियल ऑरेंज मतलब जो ऑरेंज है उसका आर्टिफिशियल फ्लेवर देखा होगा आपने कि जब कोई हम ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं जिसमें थोड़ा ऑरेंज का फ्लेवर होता है, वो किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर फॉर ऑरेंज किसकी वजह से, ऑक्टाइल एसिटेट, किसकी वजह से होगा, ऑक्टाइल एसिटेट की वजह से होगा बेटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड का कैसा पता चलेगा, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखें। विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड का कैसा पता चलेगा, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। ध्यान ये रखना है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाएगा। तो मैं सबके स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। तो पहले इसका फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, 4 जोड़ने हैं। तो एक यहाँ जोड़ देता हूँ, एक यहाँ जोड़ देता हूँ, एक यहाँ जोड़ देता हूँ और एक यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, अभी इस हाइड्रोजन के एक हो गया, इस हाइड्रोजन का एक हो गया, इसका एक हो गया, इसका एक हो गया। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने, इस वाले कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने। तो ये 4 बॉन्ड करने के लिए क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया बेटे, डबल बॉन्ड बन गया। इसके बाद था अगला, ट्रिपल बॉन्ड का पूछा गया था, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। अब C2H6 है, तो C2H6 का बनाते हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब 6 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो देखो इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं और कार्बन के सारे बॉन्ड सेटिस्फाई हो चुके हैं, 4 बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन का भी एक एक हो चुका है। तो ये भी नहीं है। ठीक है, अगला C2H4, थर्ड वाले को चेक कर रहे हैं। C2H2। तो कार्बन और कार्बन के बीच में हमने एक एक बॉन्ड बनाया फिलहाल। हाइड्रोजन एक यहाँ लगा लिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा लिया। अब इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड तो पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड पूरा हो गया, लेकिन इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो पाए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो पाए। तो ये और ये, अब देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो चुके हैं, हाइड्रोजन के एक एक बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं 8, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी कितने जोड़ने हैं, 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 6 7 8। ठीक है, अब कार्बन के देखो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, इसके 4 पूरे हो चुके हैं, इसके 3 वे और इसके भी 3 वे। तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड का पूछा गया था, तो ट्रिपल बॉन्ड खाली C वाले में है, फोर्थ वाले में भी नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज अनसैचुरेटेड, कह रहे हैं कि इनमें से किस वाले कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड हम उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो जरा चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। तो ये अनसैचुरेटेड नहीं है। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी अनसैचुरेटेड नहीं है बेटा। ठीक है,
इसमें चेक करते हैं, तो इसमें देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो ये अनसैचुरेटेड है। और इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये भी अनसैचुरेटेड नहीं है। तो कार्बन अनसैचुरेटेड होने के लिए कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। तो इसमें हमारे पास सिर्फ ऑप्शन जो सी था, इसी में डबल बॉन्ड था, बाकियों में नहीं था। ठीक है बेटा, तो आई थिंक क्वेश्चन हो चुके हैं ओवर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय।